झूठ बोलने का आदत है, हम झूठ बोलते, मैं नहीं बोल रही झूठ, अच्छे से झूठ बोलिए, लेकिन होमवर्क के साथ झूठ। अगर आपका झूठ पकड़ा ही जाए तो झूठ ही नहीं हुआ। अच्छे क्वालिटी का झूठ बोलिए। जिसके साथ आप झूठ बोल रहे पहले ये समझने का चेष्टा करें इनके सामने वाले लोगों, इंसान के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन। ये जब आप सोचेंगे, आप देखेंगे, आपका झूठ यूं भी पकड़ जाए तो बोल नहीं पाए। इसी से ट्राई करें, झूठ अच्छे से अगर झूठ बोलने जाएंगे आप देखेंगे आपके मुंह से झूठ निकाल नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है आप बोलने के, क्योंकि हम जब झूठ बोलते हैं तब हम लोग समझ ही लेते सामने वाले को समझेंगे नहीं। एक अजीब तरीका का ईगो है। जब किसी का समझ आएगा ये आप समझते तब आप डर जाते हैं एक्चुअली। तो इससे हम शुरू कर सकते। आप अगर मेरा जेलसी है किसी के लिए, जिस कारण से है, हम रोज चेष्टा करें उनके जैसा बनने, प्योरली पूरे दिल से उनके जैसा बनने का चेष्टा करें। किसी का जो गुण देख के आपको हिंसा हो रहा है उस गुण को अपनाने का चेष्टा करें, परफेक्शन में चले जाए। जब आप परफेक्शन में जाने का चेष्टा करेंगे ना, आपका एक एक कोट निकल जाएगा। उस चीज को अचीव करने के बाद आपको पता चलेगा इसमें हिंसा का कोई बात है ही नहीं। हम झूठ मूठ के इतना दिन अपना समय बर्बाद करते हैं। यही है बुद्धि युक्त कर्म, जिसमें सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि हम लोग भी एनिमल ही है, भगवान का बना हुआ। जिस एनिमल का एक दिमाग है जो सोच सकते, इसीलिए ह्यूमन भी धरती को डोमिनेट करते हैं, दूसरा जानवर नहीं कर पाते। दूसरा जानवर से खतरनाक होकर भी डोमिनेट नहीं कर पाते, हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा चीज है, दिमाग। दिमाग वाला एक कहानी आपको बताते हैं, कहानी नहीं है, हकीकत है, हमारे साथ हुआ था। हमारे कुछ स्टूडेंट हमारे पास है, एक औरत है, वो जब भी क्लास में आए उनको देख के मुझे लगा मैंने एकदम रोते रोते आते हैं ना, मैंने रोने के बाद जो चेहरा होता है उस तरह का चेहरा है। लेकिन मुझे बहुत खराब लगा उस समय, मुझे समझ में ही आया सास बहू का तू मैं वो, क्योंकि जनरली ऑफिस के पहले हस्बैंड वाइफ का तू मैं कम होता है, क्योंकि हस्बैंड बहसबाजी में ऑफिस के पहले जाना नहीं चाहते, आके करते। तो सवेरे वो मतलब 90% चांस सास बहू का जन्म। तो हम उनको पूछे क्या वो अपना ऐसे लग रहे फेस, बहुत खराब लगा मुझे। जब मैं इतना पूछी वो रो दी, एकदम रो दी। वो देखने में बहुत सुंदर है। दीदी आपको पता है मेरे सास मुझे किस तरह से ताना मारते हैं? हम बोले कैसे? बोले दीदी वो औरत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बोले दीदी शादी के समय ये लोग बोले थे सब सुंदर होने से चले, शादी का 10 साल हो गया, अभी बोल रहे मेरा कोई दिमाग है ही नहीं, बुद्धू है। उस समय तो ये चीज बोले ही नहीं है कि मुझे दिमाग भी चाहिए। हम हंस भी नहीं सकते। मुझे लगा सच में इतना बड़ा दहेज तो मांगना नहीं चाहिए शादी के 10 साल बाद। दिमाग कहाँ से लाए बेचारा? तो वही मैं बोल रही हूँ, वही हमारा होता है। अच्छा, कबीर का एक दोहा है, रखिए अंगन कुटीचवाए, बिना पानी बिना साबन निर्मल करे सबा। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं इसमें कि अगर निंदुक जो है आपका क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं उसको पूजा कीजिए, उसको प्यार से रखिए। क्यों? वो आपका कोड जो आप खुद निकाल नहीं पाते निकाल के दे रहे हैं, इजी कर रहे हैं आपको काम को। उसको देखिए जो दुनिया का पूरा सच है क्या गलत, उसके बाद उसको सुधारिए। इसी बोल रहे हैं। बहुत लोग इसका क्या करते हैं,
गलत इस्तेमाल शुरू करते हैं। उनको लगता है अगर हम दूसरों का निंदा करें तो लोग मुझे पूजा करके जरूर है। ये चीज कभी कभी भी नहीं बोले। वो बोले आपकी निंदा को आप घर में रखिए अच्छे से, लेकिन हम दूसरों का निंदा करना शुरू करेंगे तो मुझे पूजा करेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं कैसे कर सकते। ये भी लोग सोचते हैं, ये सोच के दूसरों का मुंह पे निंदा करना शुरू करते, सबका दुश्मन बन के रहते। यहाँ पे लोग सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को खो देते हैं, क्योंकि कोविड का और एक दोहा भी है जहाँ पे वो बोल रहे हैं हम जब बुरे इंसान को ढूंढते गए किसी के अंदर तो बुरा मुझे दिखा ही नहीं, हम देखे सबसे बुरे तो मैं ही हूँ। तो हर चीज हम लोग जब सुनते हैं ना या बोलते हैं, आप अच्छे से सोचिए क्या सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। हम लोग फेसबुक में इंस्टाग्राम में बार बार बोलेंगे माँ बाप को भक्ति करो, माँ बाप को श्रद्धा करो, माँ बाप जैसा है नहीं। और माँ बाप गलती से क्या करते हैं, हर समय बच्चों को बोलते हैं मेरी जो जिंदगी है ना बहुत खराब है, तुम इस जिंदगी को तुम जीना मत, तुम अच्छी जिंदगी जीने का चेष्टा करो। हर माँ बाप चाहते मुझसे बेहतर जिंदगी मेरे बच्चों का हो, ये गलत नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहे वो शब्द गलत है। इसी के लिए उनका बच्चा वो ना नहीं जान के भी अपने माँ बाप को डिसरेस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा जिंदगी खराब है। हम इसको दूसरे तरीका से भी तो बोल सकते, हम ये भी तो बोल सकते कि जिंदगी एक रिले रेस की तरह है, मैं इतना दूर पहुंच पाए, बैटल अभी तुम्हारे हाथ पे, तुम आगे बढ़ो। तब उनको कभी नहीं लगेगा मेरे बाप ये मेरे माँ खराब है, उनको लगेगा मेरे कुछ रास्ते में धक्का देखो आगे बढ़ा दिया, ये तो है ही नहीं। हर माँ बाप तो ये काम करते हैं, अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाने में मदद ही करते हैं। माँ बाप के प्यार के बिना सचमुच में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या? एक बच्चा आगे बढ़ पाएंगे क्या जब दुनिया में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते? लेकिन ये चीज हम लोग बार बार बोलते हैं। आप पुचका वाला के पास जाके खड़े हो जाए, अगर कोई पुचका खा रहे उनके साथ एक बच्चा खड़े है, माँ पुचका खा रहे, माँ के पास बच्चे खड़े हैं, माँ पुचका खा रहे, बच्चे मांग रहे, माँ क्या बोलेंगे, बहुत खराब चीज है, खाओ, तुम मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा बोल के खुद पुचका खाए। उनको पता भी नहीं है, वो बोल रहे ये गलत काम है, लेकिन तुम कब कर पाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। हम लोग बचपन से बच्चों को बोलते हैं हर गलत काम करने का इजाजत तुम्हें मिलेगा बड़े होने के बाद। हम सब सुनते हैं, हम लोग जब सब छोटे थे, ऑलमोस्ट सब जब छोटे थे, देखिए हम लोग बड़ा होना चाहते हैं, या जितना रोक टोक मेरे ऊपर है, ये लोग तो सब कुछ करते हैं। हम बड़े हो जाए तब देखेंगे, दुनिया को जीत लेंगे, सब खराब काम करेंगे। हम बच्चों को बचपन से बोल रहे हैं क्राइम करने का राइट तुम्हें मिलेगा एडल्ट होने के बाद, तब तुम कोई भी खराब काम करोगे, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद उम्मीद करेंगे वही बच्चा अच्छा काम करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, सबका मुंह उज्जवल करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। काम करने के लिए बार बार बोले बचपन में, अभी पढ़ा लिख पढ़ के बड़े बन जाओ, उसके बाद तुम जो चाहते हो, जो गलत चीज चाहते हो, सब मिलेगा। बोलने के समान हम जरा से नहीं सोचते हम क्या बोले। कुछ दिन पहले मेरे अजीब एक्सपीरियंस हुआ। हमारे पास एक 20 साल की लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, वो काउंसलिंग के लिए। वो लड़की 8 साल पहले हमारे पास आई थी। उस समय से उसका एक ऑब्सेशन है, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन है, कोई मुसीबत तो वो चाहते हैं हमारे पास आने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने 8 साल पहले मैं उसको 12-13 साल में देखी, ऑलमोस्ट वो 11 क्लास 12 इस उम्र में देखी थी। फिर उनको मैं देख रही हूँ 20 साल पहले, कुछ दिन पहले, मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात का। मैं
हम जब इस बार उसको देखे, मुझे अजीब लगा, उस 20 साल की लड़की में 20 साल के जैसा कोई चीज नहीं है, लग रहा है उस 12 साल से भी उसका उम्र कम है, इतना डिपेंडेंट लग रहा है मुझे उसको। मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, अकेले रूम में उसके साथ मैं बैठी हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं जब पूछ रही हूँ ना, उसको लग रहा है इसको आंसर देने के पहले मुझे किसी से परमिशन देना पड़ेगा, कोई है नहीं घर पे। हम ऑनलाइन में गए तो काउंसलिंग के समय उस रूम में हमारे कंडीशन रहते वो अकेले रहेंगे, क्योंकि नहीं तो खुल नहीं पाएंगे मेरे पास। मैं कंटिन्यूअस देख रही हूँ, जब बातें कर रहे उसका आईबॉल में हल्का सा मूवमेंट हो। एक चीज मैं उसको बोली, वो हम सुने कि 2-4 चीज खाना बनाने से उसको सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए हम बोले जो चीज तुम बना सकते एक दिन तुम बनाओ विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन। वो पहले बोले हाँ, तुरंत बोले चेंज करके उसको नाम नहीं कर सकते, आज तो कर ही नहीं पाएंगे, आज तो तुम्हें हम करने के लिए बोल ही नहीं रहे, जब चाह करो। तभी हम बोले तुम्हारे रूम में कौन है, तुम्हारे रूम में कौन बैठे हुए हैं तुम्हारे पास स्क्रीन के बाहर। वो पहले बोले कोई नहीं, मम्मी को बोले, उसका मम्मी है कौन है उसके रूम में उसके साथ बैठे। जब मैं उसका काउंसलिंग करे कौन रूम में बैठे, तब वो क्या बोले सुनिए, तब उसका मम्मी डर गई, डर के बोले उसका नानी बैठे हुए है किंतु अकेले रहने में डरते। अरे वो अकेले रहने में डरती है तो पहले मुझे बोलेंगे, वो मुझे ये चीज बोलेंगे तब तो उसको ये रास्ता दिखा सकते कि क्या कैसे ना डरे। आप लोग बैठ के उसको कांस्टेंट का इंस्ट्रक्शन देते जो क्या करे ना करे ना करे, उसके बाद आके उसके बारे में हमारे पास कंप्लेन कर रहे। बिल्कुल 20 साल लड़की के जैसा नेचुरल नहीं है। इवन उसको खाना भी खिला देते, उसको माँ या नानी खाना भी खिला देते, उसके बाद एक्सपेक्ट कर दो मैच्योर लड़की की तरह एक्शन। ये पॉसिबल है? वही मैं बोल रही हूँ, क्या हम लोग अगर बुद्धि को अपने साथ रखे हम लोग गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग वही करेंगे जो जरूरत है, वो काम ना तो अच्छा होगा ना तो बुरा होगा, वो योगा कर्म योग हो जाएगा। उसका जो रिजल्ट है आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक योगी को देख के हमेशा लगता है वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब आप योगी बन जाएंगे हम भी सब कुछ करेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा आपको काम नहीं करना, यही हो जाएगा। ये जो देखिए जो काफिल ऋषि रितु संदीप जी सुषमा, ऐसे मैं नहीं बोल रही जो अकेले बैठ रहे उनका कुछ हो नहीं है, जो लोग दोनों मिलके बैठ रहे। इसके बाद अगर आज शाम के समय चाय पीने के समय एक भी इसका डिस्कशन है, अगर निंदा भी कर क्या 1-2 घंटा दीदी हमारे दिमाग चले। एक न्यूट्रल सब्जेक्ट में तो अब बात करेंगे ना, एक सब्जेक्ट जो आपके घर के साथ जुड़े हुए नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट। देखिए योगा कैसे करते हैं। इस चंद्रानी दीदी को जब आप लोग पहले आते इतना इरिटेशन होता है, मैं आपकी जगह होती तो मैं भी करती। इस खरुश चंद्रानी दीदी को लेके आप लोगों का हमेशा कंप्लेन आ गई, देर मच नहीं था, शांति था, आ गई फिर शुरू करेंगे। यूनिफॉर्म टाइम ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए, लेट क्यों किए, करते ही रहे, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ बोलते नहीं। धीरे धीरे आप लोगों को आप अपने आप को समझ देते, ठीक है हमारे अच्छाई के लिए जो बोले झेलना है इसको 1 ही घंटा, पहले आप लोग झेलना शुरू करते, धीरे धीरे आप अपने आप को बोलते अच्छाई के लिए बोल दे, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने लगते, उसके बाद तो इस खरुश चंद्रानी दीदी के साथ आप लोगों को प्यार भी हो जाता। जब वो बीमार पड़ते आप उसको मिस करते हैं, फोन करते दीदी कब आए, फल बेचते दीदी को अच्छे लगे, लेकिन पहले शुरुआत तो उस जगह से हुआ था।
लेकिन आप उस 1 घंटा के लिए मजबूर है उसको एक्सेप्ट करने। धीरे धीरे प्यार बढ़ते लगता है। ऐसे ही हर काम को जो आपको पसंद नहीं हो रहा पहले एक्सेप्ट कीजिए। सोचिए ना भगवान वो आपके पास भेजा आपके अच्छाई के लिए। देखिए धीरे धीरे उसके साथ प्यार हो जाएगा। उसी काम के ऊपर आपका मास्टर इतना हो जाएगा कि आप भी सोच नहीं पाएंगे एक दिन आप वो काम पसंद नहीं करते। क्योंकि योगा ही कर्मों को